तो भाषा अपने जो दिमाग में जो विचार पनपते हैं उन विचारों को किसी दूसरे तक पहुंचाना या दूसरों की बात को समझना, वही भाषा कहलाती है। अब अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाना या समझाना ही तो भाषा है। अभी भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा में अपने विचारों को बोलकर किसी दूसरे तक पहुंचाना ही मौखिक भाषा है। यानी हम अपने विचारों को बोलकर दूसरे तक पहुंचाए और वो हमारी बात को समझ ले, तो वो मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे मेरे दिमाग में आया कि मुझे आज नए कपड़े पहनने हैं, अब इस बात को मैं बोलकर किसी दूसरे तक पहुंचाती हूँ, तो वो मौखिक भाषा कहलाती है। दूसरी आ जाती है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है? अपने विचारों को लिखकर किसी दूसरे तक पहुंचाना ही लिखित भाषा है। यानी हमारे मन में जो भी विचार आते हैं उनको लिखकर हम किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो वो कौन सी भाषा कहला जाती है? लिखित भाषा कहलाती है। जैसे मुझे आज पराठा खाना है, ये बात मैं लिखकर अपनी मम्मी तक पहुंचाती हूँ, तो वह लिखित भाषा है। आजकल मौखिक भाषा फ़ोन के ज़रिए मौखिक भाषा हम किसी से बात करते हैं तो वो मौखिक भाषा ही होती है। हम मौखिक रूप से बोलकर सामने वाले तक हमारी बात कहते हैं, और मैसेज के ज़रिए हमारी लिखित भाषा होती है। यानी अगर हम कोई बात बोलकर नहीं किसी को नहीं कह पाते हैं, तो हम उन बातों को लिखकर सामने वाले को बताते हैं। जैसे पहले के ज़माने में चिट्ठियाँ लिखी जाती थी, और अपने मन के जो भी विचार होते थे, बाहर लोग विदेशों में रहते थे तो अपने विचारों को वो चिट्ठी में पूरा लिखते थे और उसके बाद में वो सामने वाले को पहुंचाते थे, और वो उस चिट्ठी को पढ़कर उनकी बात को समझ जाता था। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो मोबाइल यूज़ किया जाता है। मोबाइल में फ़ोन सिस्टम से आप अपने विचारों को कॉल करके सामने वाले को बता सकते हो, और मैसेज के ज़रिए आप अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।